आज से फिर हम लोग बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से टेंस सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का पहला दिन है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, और इनके 4 भाग होते हैं ना। तो देखो आज हम लोग क्या सीखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों को अंग्रेजी में बनाना। ठीक है, और ऐसे वाक्य हम लोग डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। ठीक है, तो देखो जहाँ देखो मेक इंग्लिश क्या होती है, आई होती है ना। तो इस वाक्य को पहचान, इस वाक्य के ट्रांसलेशन करने से पहले हम लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये कौन से टेंस का ट्रांसलेशन है ना। तो ये बताओ कौन सा टेंस का ट्रांसलेशन है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ना। जैसे कि किसी भी वाक्य के लास्ट में ता है, ती है या ते है आएगा तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, कौन सा टेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। इन वाक्य को करने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू डैश। क्या होती है? डू डैश। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे जिसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें अगर कोई भी वाक्य बहुवचन होगा तो उसमें यस या यस को नहीं लगाना है, और जो एक वचन होगा उसमें यस या यस का यूज करना है। जैसे कि आई वी यू दे आएगा तो उसमें हम लोग यस या यस का यूज नहीं करेंगे। ठीक, अगर कहीं पर ही सी या इट आएगा तो वहां पर हम लोग यस या यस का यूज करेंगे। ठीक, समझ में आ गया? आप बताओ, मैं जाता हूँ इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई गो। क्यों होगा? क्योंकि आई आया है ना, तो आई के साथ में हम लोग को यस या यस का यूज नहीं करना है। तो सिंपल सा बना लो, मैं जाता हूँ क्या होगा? आई गो हो जाएगा। फिर मैं आम खाता हूँ इसलिए क्या होगी? आई ईट मैंगो। आई ईट मैंगो। तुम जाते हो, तुम की इंग्लिश क्या होगी? यू। यू के साथ में हम लोग क्या लगाएंगे? यू के बाद क्या लिखेंगे? गो लिखेंगे। गो के साथ में यस या यस लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आई वी यू दे के साथ में हम लोग यस या यस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद है तुम स्कूल जाते हो तो क्या लिखेंगे? यू गो टू यस सी एच डबल ओ एल। फिर हम सोते हैं, हम की स्पेलिंग क्या होती है? वी डब्ल्यू ई। वी के साथ में यस या यस लगता है या नहीं लगता है? नहीं लगता है। ठीक, हम सोते हैं वी स्लीप, हम जाते हैं वी गो, हम रोते हैं वी क्राई। ठीक, फिर हम किताब पढ़ते हैं, ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, हम किताब पढ़ते हैं तो हम की इंग्लिश क्या होगी? वी रीड बुक। आप बुक भी लिखो या बुक ऐसे लिख लो। ठीक है, उसके बाद वे सोते हैं, वे की स्पेलिंग दे। दे के साथ में यस या यस को नहीं लगाना है ना, तो दे स्लीप, यस एल डबल ई पी। उसके बाद वह जाता है, वह की स्पेलिंग ही। उसके बाद गोस लगेगा ना, क्योंकि वह की इंग्लिश क्या होती है? ही के साथ में हम लोग को यस या यस का यूज करना है। समझ में आ गया? वह जाती है, सी गोज, वह आम खाती है, सी गोज टू ईट मैंगो। ठीक है, समझ में आ गया?